Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video and आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा कि how you can contact me. And let's start today's success story. ये जो सक्सेस स्टोरी है ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सक्सेस स्टोरी होने वाली है बिकॉज ऐसी सर्कमस्टांसेस मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लोगों की होती है एंड बिकॉज ऐसी सर्कमस्टांसेस काफ़ी ज़्यादा लोगों की होती है सो पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू इट एंड दैट्स वाई उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि इफ़ दिस पर्सन कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट। सो इस स्टोरी में आपको थर्ड पार्टी में मिलेगी, आपको थर्ड पार्टी रिमूवल भी मिलेगा, थर्ड पार्टी इंसान ने खुद बनाई है एंड देन उसने खुद रिमूव किया वो भी मिलेगा। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट दिस टुडेज वीडियो। So Shweta says that, obviously made up name, for confidential reasons I have used this name. So श्वेता बोलती हैं, ये जो स्टोरी है मैं ये आपको श्वेता की लैंग्वेज में ही बताने वाली हूँ। द वे शी हैज़ सेंट मी, मैं उसी तरह से आपको ये बताने वाली हूँ। ओके, सो श्वेता सेज दैट थैंक यू सो मच मैम फॉर चूजिंग मी टू बी योर स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप मेरी कोच नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं लगता कि आर थॉट्स आर सो पावरफुल। सो मैम मेरी ये स्टोरी आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करना लोगों के साथ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता लगे कि सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर और सर्कमस्टांसेस हमारे दिमाग का ही क्रिएशन होता है और हम चाहें तो उनको रिमूव भी कर सकते हैं। सो मैम मेरी लाइफ की स्टोरी कुछ ऐसे शुरू हुई कि मैं अपनी ज़िंदगी में बचपन से बहुत उदास रहती थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं था। मेरे मम्मी पापा ने बचपन में ही डिवोर्स ले लिया था, तो उस चीज़ की वजह से मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि ये दुनिया में प्यार होता ही नहीं है। और जैसा कि मैंने आपकी वीडियो से समझा, मेरे जो भी पास्ट के रिलेशनशिप्स रहे थे उनमें यही सेम चीज़ रही थी कि मुझे कभी भी कमिटमेंट नहीं मिलता था, मुझे कभी भी प्यार नहीं मिलता था। जो मैं सामने वाले को देती थी मुझे वो वापस प्यार कभी नहीं मिलता था। बट ये था कि मैं अपनी लाइफ को कभी भी ऐसा नहीं देखती थी कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है या फिर अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। हाँ मैं थोड़ा सा परेशान ज़रूर रहती थी, बट कभी भी मैंने एक ज़िंदगी सुधारने की आस कभी नहीं छोड़ी। फिर ऐसे ही अभी 2021 में मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉल में बैठी हुई थी और वहाँ पे मेरा एसपी भी आया हुआ था। उस टाइम वो मेरा एसपी नहीं था बट वो आया हुआ था और हम लोग फूड कोर्ट में बैठे हुए थे। तभी मेरी नज़र मेरे एसपी पे पड़ी और मैंने देखा कि वो भी मेरी तरफ देख रहा है, बट मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बिकॉज़ मैं वहाँ पे अपनी दोस्तों के साथ एंजॉय करने आई थी और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। फिर मैं ऑर्डर देने के लिए किसी एक आउटलेट पे गई थी और वहाँ पे वो भी मेरे पीछे पीछे आया। तो जब मैं ऑर्डर दे रही थी तो उसने मेरा नाम सुन लिया था और उसने मेरा फ़ोन नंबर भी नोट कर लिया था। अब क्योंकि उसके पास मेरा नंबर आ चुका था तो उसने मुझे उसी रात को व्हाट्सएप पे मैसेज किया हाय करके। पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं कौन है, मैंने रिप्लाई नहीं किया, बट फिर उसने दोबारा से मुझे मैसेज किया कि हाय मैंने आज तुम्हें मॉल में देखा था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये वही लड़का है, क्योंकि उसने अपनी डीपी लगा रखी थी और क्योंकि उसने मेरा नंबर सेव कर रखा था तो उसमें मुझे उसकी डीपी दिख रही थी। तब से हमारी बातें होनी शुरू हुई और मुझे पता लगा कि उसको मुझ में इंटरेस्ट है और उसने ये अपना ये जो इसका इंटरेस्ट था वो कन्फेस किया। बट उस टाइम मैंने उसको कुछ भी कन्फेस नहीं किया क्योंकि मेरा लव के ऊपर थोड़ा सा बिलीव हिला हुआ था, तो मैंने उसको बिल्कुल भी हाँ नहीं बोली। वो काफ़ी कोशिश कर रहा था मुझसे कन्फेस कराने की कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ या फिर मैं भी उसको लाइक करती हूँ, पर मैंने बिल्कुल भी राज़ी मंदी नहीं दी। मुझे नहीं पता ये एक वर्ड होता भी है राज़ी मंदी, बट मैंने उसको हाँ नहीं बोला और ऐसे ही करते 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 मुझे 3 से 4 महीने हो गए। और उस बीच में मैं बहुत सोचा करती थी कि यार उसको मैं कैसे पसंद आ गई और इसको तो कोई और अच्छी लड़की मिल सकती है।
मेरे तो मम्मी पापा का रिलेशन भी अच्छा नहीं है, मैं क्या बताऊंगी, फैमिली मेरी ऐसी है, मैं क्या बताऊंगी। ऐसे करते करते मुझे नहीं पता था कि मैं अपने थॉट्स की वजह से ही अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही हूँ। बट मैम फिर मुझे बाद में पता लगा, जब कुछ महीनों बाद उसने मुझसे उतना इंटरेस्ट से बात करना बंद कर दिया और उसने अपनी डीपी चेंज की किसी लड़की के साथ। तो मैंने उससे जब पूछा कि ये कौन है, तो उसने मुझे बताया कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है। और मुझे ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बट मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, उसकी लाइफ है, वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जी सकता है। वैसे भी मुझे तो लगता ही था कि उसको मुझसे अच्छी कोई मिल सकती है। बट फिर कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि वो मेरे पास ही आए वापस। तो कहीं ना कहीं कैसे मैंने पता नहीं क्या सोचा कि वो चीज़ वापस से मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई और उसने उस लड़की को छोड़ दिया और वो मेरे पास आ गया वापस। और उसने मुझसे बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर मैंने ऐसा उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। हाँ, मुझे वो पसंद था, बट मैंने शादी तक का नहीं सोचा था। दूसरी चीज़, उसकी कास्ट भी मुझसे अलग थी। मैं जनरल कैटेगरी की थी और वो एससी कैटेगरी का था। तो उसने बहुत बोला मुझसे कि तुम अपने घर पे बात करो, घर पे बात करो। पर मैं ही उसको टालती रही क्योंकि मुझे एक अंदर से था कि मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। मैं उसको बार बार मना करती रही और फिर वो थक गया। उसने फिर मुझसे दोबारा उस बारे में बात नहीं की। बट फिर मुझे कुछ टाइम बाद रियलाइज़ हुआ, जब मेरे घर वाले मुझसे बोलते थे कि तुम्हारी शादी का टाइम हो गया है और तुम्हारे लिए लड़के ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता था कि मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करने के अलावा, जिसको मैं जानती नहीं, जिसको मैं पसंद भी नहीं करती, क्यों ना मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करूं जिसको मैं जानती हूँ, जिसको मैं पसंद करती हूँ। तब मेरे दिमाग में इसका नाम आया। बट वही मेरे दिमाग में एक डर था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे क्योंकि वो एससी कैटेगरी का था और मैं जनरल कैटेगरी की थी। तो जब मैंने ये चीज़ अपने मम्मी पापा को बताई तो उन्होंने, जैसा कि मुझे डर था वैसा ही हुआ, उन्होंने मना कर दिया मेरे एसपी के लिए। जब मैंने ये बात अपने एसपी को बताई तो उसने बोला कि तुम अपने मम्मी पापा को मना तो सकती ही हो। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं उनको नहीं मना सकती क्योंकि मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। और ये बात मेरे एसपी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई और पता नहीं क्यों, मेरे ही फियर्स थे, क्या थे, मुझे नहीं समझ में आया। बट फिर मैंने जब उसको बताया तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से। और उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू पता लगा कि उसकी एंगेजमेंट किसी और से हो गई है। जब मुझे ये चीज़ पता लगी तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा कोसा करती थी कि यार ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है और मेरी लाइफ में क्या प्यार नहीं है। ये सब मैं सोचा करती थी। तभी एक दिन ऐसे ही यूट्यूब देखते देखते मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता लगा और आपकी ही शादी वाली वीडियो का थंबनेल मुझे दिखा और मैंने उस पर क्लिक किया। और जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे उसमें लगा कि ये तो बिल्कुल मेरी जैसी स्टोरी है। तो उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट करने का सोचा। सच बताऊं तो जब मैंने सेशन लिया था तो पहली बार में तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि कुछ मूवमेंट हो रहा है या कुछ ऐसा। मुझे लगा कि लॉ ऑफ अजम्पशन कुछ काम नहीं करता। बट फिर जब मैंने दोबारा सेशन लिया तो फिर उसमें मुझे ये चीज़ पता लगी कि मुझे परसिस्ट करना है। और मैम, मैं आपको सच बता रही हूँ, बट जो अफर्मेशंस आपने दिए थे वो एक एक अफर्मेशन मेरे एसपी ने आके मुझे रिफ्लेक्ट किया है। मैं बता भी नहीं सकती कि ये मेरे लिए कितना मैजिकल मोमेंट था जब उसने मेरे सारे अफर्मेशंस आके मुझे वापस रिफ्लेक्ट किए। पहले के तो कुछ 2-3 महीने मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बट फिर अचानक से एक दिन मेरे एसपी ने मुझे अनब्लॉक कर दिया। तो मुझे लगा कि शायद कुछ साइन है, ये शायद कुछ काम कर रहा है। तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू करने का सोचा। मैं अपने आप से एसपी को कांटेक्ट नहीं करती थी क्योंकि मैं अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रही थी और मेरी सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए मैं चेस इंसान को नहीं करती, वो मुझे चेस करता है। तो मैंने यही एटीट्यूड अपना रखा कि मेरा एसपी मुझे चेस करता है, मैं उसको चेस नहीं करती हूँ। फिर मैं
करती गई, मैं परसिस्ट करती रही। मैं अपने अफर्मेशंस रूटीन जो आपने दिया था मैं उसको फॉलो करती थी। और मैम एग्जैक्ट 3 महीने बाद जब उसने मुझे ब्लॉक किया था, उसके एग्जैक्ट 3 महीने बाद उसने मुझे वापस से कांटेक्ट किया और उसने मुझे बताया कि उसकी और उस लड़की की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। और क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा उनसे लड़ाई होती थी, इसलिए उन दोनों ने सोचा कि इसको हम आगे नहीं बढ़ाते। क्योंकि पहली बात उसने मुझे ये बताई कि वो मुझे अपने दिमाग से ही नहीं निकाल पा रहा था। और मैम आपने जो अफर्मेशंस दिए थे उसमें ऐसी ही चीज़ें थी। और मैं आपको बता रही हूँ कि उसने जितनी भी चीज़ें जो मैं अफर्म करती थी वो सारी की सारी मुझे आकर वापस रिपीट की है। उसने फिर वो एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। और उसके बाद अब जर्नी शुरू होती थी कि मैं अपने मम्मी पापा को मनाऊं। तो साथ साथ जब मैं अपने अफर्मेशंस कर रही थी अपने मम्मी पापा के लिए भी, तो उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया। मेरे पास पहले जितने रिश्ते आते थे उसके डबल ट्रिपल मेरे पास घर पे रिश्ते आने लगे और मैं सबके लिए मना कर देती थी। और क्योंकि मैं सबके लिए मना कर देती थी तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि अगर तुमको कोई लड़का पसंद है तो तुम उसी से शादी कर लो। और पहली बात तो मुझे ये ही समझ नहीं आया कि मेरे मम्मी पापा ने इतनी आसानी से कैसे हाँ कर दी इस चीज़ के लिए। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती थी मेरे मम्मी पापा कभी भी किसी ऐसे लड़के के लिए हाँ कर ही नहीं सकते थे जो कि लोअर कास्ट का हो। बट उन्होंने जब ये चीज़ के लिए हाँ किया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ सच में मेरे थॉट्स ही मेरी रियलिटी क्रिएट करते हैं। और मेरे एसपी और मेरे मम्मी पापा दोनों ने ही मेरे अफर्मेशंस को बखूबी रिफ्लेक्ट किया है। ये चीज़ मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। अब हमारी शादी की डेट फिक्स हो रही है और जल्द ही हम लोग शादी करने वाले हैं। बट मैम मैं इस स्टोरी से ये वीडियो देख रहे उस हर इंसान को ये बोलना चाहती हूँ कि अपने ऊपर ट्रस्ट करो, इमेजिनेशन में अपनी फेथ रखो। अगर आपका आपकी इमेजिनेशन पे फेथ है और अगर आपका खुद पे फेथ है तो आप अपनी रियलिटी खुद चेंज कर पाएंगे। दैट्स इट मैम, मैं इतना ही बोलना चाहती थी। सो गाइज आप लोगों ने देखा कि इनकी स्टोरी में आप खुद देखो कि इनके एसपी और इनके मम्मी पापा ने एग्जैक्टली वही अफर्मेशंस आके रिफ्लेक्ट किए हैं जो कि इन्होंने अफर्म किए थे। और जो ये सीन विजुलाइज करती थी वो तो सीन ऑब्वियसली पूरा होना ही था। बट इनके एक एक अफर्मेशन आके रिफ्लेक्ट हुए हैं। सो आप हमेशा ये याद रखो कि आपके थॉट्स सबसे बड़े होते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने विजुअलाइजेशन, अपने इमेजिनेशन को अगर एक लाइन में अलाइन कर सकते हो सो आपकी रियलिटी क्रिएशन आपके फेवर में ही होगी। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ आज की वीडियो के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी चेक द डिस्क्रिप्शन एंड आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा कि हाउ यू हैव टू डू इट। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।